परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11th और आपका चैप्टर चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। और इस चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे कि यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। तो देखिए, यथार्थता क्या है? ये जो है किसी माप की भी यथार्थता होती है, किसी भी माप की यथार्थता होती है कि हम कितने यानी यथार्थता यह बताती है कि जो हम राशि माप रहे हैं, मापित राशि के वास्तविक मान में कितना निकट तक हम माप रहे हैं, वास्तविक मान को हम कितना निकटतम माप ले रहे हैं, वही क्या है? माप की यथार्थता। ठीक, किसी राशि के माप की यथार्थता यह बताती है कि हम उस राशि को वास्तविक मान के कितना निकटतम माप ले रहे हैं। तो यहाँ आप यथार्थता में लिखेंगे, यथार्थता ये आपका है किसी राशि, किसी राशि की माप या किसी माप की यथार्थता यह बताती है कि हम उस राशि के, यानी यह बता रही है कि हम वह मान या वह माप वह माप जो है वास्तविक मान के कितना निकटतम, वह माप वास्तविक मान के कितना, देखिए वास्तविक मान के कितना निकटतम, वास्तविक मान से या वास्तविक मान के कितने निकटतम माप सकते हैं। ये है यथार्थता। किसी माप की यथार्थता यही आपको बता रही है, किसी माप की यथार्थता यही बताती है कि वह माप वास्तविक मान के कितना निकटतम है, कितना निकटतम हम माप पा रहे हैं, वही क्या है? इसकी यथार्थता है। जबकि देखिए दूसरा क्या है? परिशुद्धता, यंत्रों की परिशुद्धता, मापक यंत्रों की परिशुद्धता। तो यहाँ देखिए मापक यंत्रों की परिशुद्धता क्या बता रही है कि वह राशि की विभेदन क्षमता या सीमा कितनी है, यानी हम वह जो यंत्र प्रयोग कर रहे हैं उसकी सीमा कितनी है, यही क्या बताती है। जबकि परिशुद्धता यह बताती है, यहाँ से आप लिख सकते हैं मापक यंत्रों की परिशुद्धता। तो यहाँ आपका हो जाएगा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। तो यहां देखिए परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि अब यहां देखिए परिशुद्धता की बात है तो हम कितने निकटतम, कितने बिंदु तक, कितने दशमलव स्थान तक हम उसको माप पा रहे हैं। तो परिशुद्धता यह बता रही है कि राशि की विभेदन सीमा कितनी है। परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि उस राशि को कितने विभेदन सीमा तक मापा जा सकता है। उस राशि को परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि किसी राशि के माप को, कितने विभेदन सीमा तक माप सकते हैं। तो ये परिशुद्धता है, मापक यंत्र की परिशुद्धता। और ये क्या है? यथार्थता में आपका है कि वास्तविक मान के हम कितना निकट पहुंच रहे हैं, ये यथार्थता हुई। और परिशुद्धता क्या है कि हम अधिक से अधिक कितना शुद्धतम माप प्राप्त कर ले रहे हैं।
अधिक से अधिक शुद्धतम माप को ही परिशुद्धता कहते हैं। अधिकतम शुद्धतम माप को परिशुद्धता कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। देखिए कितने शुद्धतम माप हम प्राप्त कर ले रहे हैं वही आपकी क्या है, परिशुद्धता है, या कितने सीमा तक मापी गई है वही परिशुद्धता है। यानी अधिकतम कितने सीमा तक, अधिकतम कितनी शुद्धतम माप प्राप्त हो रही है। अधिकतम कितनी शुद्धतम माप प्राप्त हो रही है, यही क्या है, परिशुद्धता। ठीक, तो अधिकतम शुद्धतम माप यानी अधिकतम कितनी शुद्धतम माप प्राप्त हो रही है, यही है परिशुद्धता। और वास्तविक मान के कितना निकट हम पहुंच रहे हैं, वास्तविक मान के कितने निकटतम माप प्राप्त कर सकते हैं, ये यथार्थता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका है कि यह कहा जा सकता है कि यथार्थता किसी भी मापन में, यथार्थता जो है ये किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या की बोध कराती है कि कितने सार्थक अंक तक हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं। यथार्थता ही बताती है, यथार्थता ही यह बताती है कि हम कितने सार्थक अंकों तक उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है यथार्थता। अब इसके बाद क्या है, माप में जो है त्रुटि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, माप में त्रुटि या मापक यंत्रों की त्रुटि। ठीक, माप में त्रुटि। तो देखिए त्रुटि जो है यह दो प्रकार की है, जो त्रुटि है ये दो प्रकार की है। त्रुटि क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी माप की अनिश्चितता को, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब देखिए यहाँ माप में जो अनिश्चितता आ रही है, जो माप में क्या आ रही है, अनिश्चितता, और इसी को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, इसकी दूसरी परिभाषा को हम कह सकते हैं कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान। अब यहाँ देखिए वास्तविक मान में जो उसका वास्तव रूप से मान है, प्रेक्षित मान में जो प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया है। वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान यानी वास्तव में जो उसका मान है और प्रेक्षण के द्वारा जो प्राप्त किया गया है। वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो देखिए आपने त्रुटि की दो परिभाषा जाना कि एक क्या है कि मापक यंत्र में जो अनिश्चितता प्राप्त हो रही है उसे त्रुटि कहते हैं। दूसरा क्या है कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान यानी प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान, वही है प्रमाणिक मान यानी जो प्रमाणों के द्वारा प्राप्त हुआ है, और प्रायोगिक मान में जो हम प्रयोगों के द्वारा निकाल रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि। वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। ठीक, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ से देखिए यह सामान्य रूप से त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ से हम हटाते हैं इसको, सामान्यतः त्रुटि या दो प्रकार की होती हैं, अब पहली है, देखिए पहली आपकी है क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरी है, अब देखिए
क्रमबद्ध, इस क्रमबद्ध से आपको पता चल रहा है कि त्रुटि किस प्रकार की होगी, क्रमबद्ध त्रुटियां। और दूसरा है यादृच्छिक त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां। अब देखिए इसका आपको इसी से ही पता चल रहा है कि क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, यादृच्छिक त्रुटियां क्या है। तो क्रमबद्ध मीन्स जो क्रम से यानी हमेशा प्राप्त हों, क्रम से मीन्स नियमित रूप से पाई जाएं, ऐसी त्रुटियां जो नियमित रूप से पाई जाएं उसे हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। और ये त्रुटियां जो है निश्चित नियम अथवा निश्चित नियामक के अनुसार ही इसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है। जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं इसको निश्चित नियम या निश्चित नियामक, नियम अथवा नियामक मीन्स किसी निश्चित नियम के तहत इसको हम हटा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि, धनात्मक या ऋणात्मक की त्रुटि, ये क्या है, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये क्रमबद्ध त्रुटियां हैं। ठीक, ऐसी त्रुटियां जो हमेशा प्राप्त होती हैं यानी नियमित रूप से प्राप्त होती हैं, ये जो है क्रमबद्ध त्रुटियां हैं। और क्रमबद्ध त्रुटियों को हम किसी निश्चित नियम या नियामक के अनुरूप इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी त्रुटियां हैं यादृच्छिक त्रुटियां। अभी इनके प्रकार हैं, और ये आपका जो है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि का प्रकार है, इसको इसी समय जानते चलिए। तो क्रमबद्ध त्रुटि जो है इसके 3 प्रकार हैं। क्रमबद्ध त्रुटि जो है इसके 3 प्रकार हैं। ठीक, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार, 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार में सबसे पहली तो है यंत्रगत त्रुटियां, यंत्रगत त्रुटियां। पहली त्रुटि जो है ये यंत्रगत त्रुटियां हैं। पहली त्रुटि जो है क्रमबद्ध त्रुटि में पहली त्रुटि आपकी क्या है, यंत्रगत त्रुटियां। और दूसरी है कि प्रायोगिक तकनीक, प्रायोगिक तकनीक। अब यहां देखिए प्रायोगिक तकनीक में आपकी देखिए ऐसी त्रुटियां, या इसी को हम कह सकते हैं प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, या कार्यविधि में अपूर्णता। 2 त्रुटियां ये हुई। पहली तो आपकी है यंत्रगत त्रुटियां और दूसरी है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। 2 त्रुटि हुई, क्रमबद्ध में है ये। और तीसरी है कि जो आपके व्यक्तिगत त्रुटियां, स्वयं से जो त्रुटियां उत्पन्न होंगी वो हैं व्यक्तिगत त्रुटियां। तो देखिए क्रमबद्ध में 3 त्रुटियां हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये तीनों भाग हैं। पहला भाग आपका है यंत्रगत त्रुटियां, दूसरा क्या है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, और तीसरा आपका है कि व्यक्तिगत त्रुटियां। 3 प्रकार की त्रुटियां हैं ये क्रमबद्ध त्रुटियों में। तो इसको अभी आप यहीं छोड़ के रखिए कि ये तीनों प्रकार हैं। ठीक, 3 प्रकार हैं, केवल 3 प्रकार तक ही जानिए। इसके बाद है यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां में क्या है कि ऐसी त्रुटियां जो इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं कि जिसका कोई ज्ञान नहीं रहता है। ठीक, यहाँ आपकी यादृच्छिक त्रुटियां ऐसी त्रुटियां हैं जिसका कोई ज्ञान नहीं होता है, इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। अतः इन्हें हम कह सकते हैं कि ये आकस्मिक त्रुटियां हैं। आकस्मिक त्रुटियां हैं और ये त्रुटियां या तो प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक, क्रमबद्ध त्रुटियां क्या हैं, ये निश्चित एक क्रम से होती हैं, यानी ये निश्चित रूप से पाई जाती हैं और इसको एक नियामक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, यादृच्छिक त्रुटियां क्या हैं, ऐसी त्रुटियां हैं जो जिसके स्रोत का ज्ञान नहीं रहता है। ऐसी त्रुटियां जिसके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं रहता है, उन त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। और ये त्रुटियां या तो उत्पन्न कैसे होती हैं, ये आप देखिए ये कैसे उत्पन्न होती हैं ये आप जान सकते हैं।
लेकिन यह आपका आकस्मिक त्रुटियां इसलिए हैं कि ये आकस्मिक उत्पन्न हो जाती हैं, किस स्रोत से उत्पन्न होती हैं ये ज्ञान नहीं रहता है। और ये त्रुटियां जो है या तो प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में परिवर्तन से ही उत्पन्न होती हैं। प्रेक्षक यदि त्रुटि के माप में लापरवाही करता है अथवा बाह्य वातावरण में यदि परिवर्तन होता है तो ये त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज आपने यादृच्छिक त्रुटि तक जाना और ये यंत्रगत त्रुटियां, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, व्यक्तिगत त्रुटियां, इसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।